प्रभु परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद मैं करता हूँ। वो आकाश और पृथ्वी निर्माण करता प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है। तो सदा सर्वदा हमारा साथ संग रखने वाला प्रभु परमेश्वर, वायदा को पक्का पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर से प्रभु के लोगों के मध्य में फिर से वचन देने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता अनुग्रह किया। फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में 39 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के द्वारा, शास्त्र में हम ढूंढेंगे तो प्रभु के परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको आनंद जीवन मिलती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये आनंद जीवन नहीं मिल रहा है, ये खोए देते हैं, अशांति जीवन बिताते हैं। क्यों? ढूंढते नहीं, देखते नहीं, परमेश्वर को खोजते भी नहीं। यह बात उसमें लिखा है। दूसरी हम देखें तो पहले यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में और 20 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन यही है करके लिखा है। हालेलुया। ये जीवन को, आनंद जीवन को जितनी लोग खोया है, हमको मालूम है। अभी जस्ट अभी एक हफ्ता के अभी पहले एक बहुत बड़ा एक एक्टर आनंद जीवन को छोड़ दिया और खोया है। ऐसा ही बहुत सारे लोग के जीवन में ऐसे होते कारण उसके पास में यीशु मसीह है नहीं और प्रभु के वचन भी है नहीं, ढूंढते नहीं, वो खोजते नहीं। कारण यही है। इसलिए यीशु ने मत्ती सुसमाचार 4:17 में हम देखें तो मन फिरावो, स्वर्ग राज्य निकट है करके प्रचार किया है। हालेलुया। इसी धरती में रहने वाला हमारा सबके जीवन में हम मन फिराना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे और भजन संगीता 31 में 12 में क्या लिखा है करके हम देखेंगे। उसमें दाऊद कहता है, मैं मूर्तों के समान लोहों के मन से फिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। दाऊद के जीवन में देखो, दाऊद बहुत बड़ा एक राजा है। उसके महल में, उसके जीवन में किसी बड़ी वस्तु घटिना था। पर अभी क्या हुआ दाऊद के जीवन में? क्यों ऐसे परेशान स्थिति में वो कैसे हुआ उसके जीवन में? कारण क्या है? उसके बारे में आज हम देखने वाला है। वो कहता है भजन संगीता 31 में 12 में, मैं मूर्तों के समान लोगों के मन से फिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। आइए प्रियो, हम देखें तो कोई भी चीज़ है हमारे घर में, एक काज का चीज़ है वस्तु, कोई भी एक वस्तु है, जो टूटा हुआ वस्तु को हम घर के अंदर में हम रखते किया? हम नहीं रखते। वो खाज टूट गया, कोई भी एक गिलास है, पानी पीने की गिलास, और टूटे हुए गिलास को रख के उसमें हम पानी पीते हैं। टूट गया तो वो गिलास को हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं, कचरा में डाल देते हैं। वैसा ही यहाँ पर टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ, एक मूर्त के समान हो गया हूँ, मन से फिसर गया, ऐसे लिखा है। मूर्त के समान लोहे के मन से फिसर गया। कोई भी एक व्यक्ति मर गए तो दूर से आना है, कोई रिश्ते लोग तो 3 दिन 4 दिन तक रखते हैं। अगर नहीं मैं आने के लिए समय होगा करके बोले तो वो आने तक नहीं रखते, क्योंकि कैसा भी फ्रीजर में रखने के बाद में भी गाड़ी प्रतिदिन क्या होता है? खराब होते जाता है। तो इसलिए खड़े हुए लोग भी क्या बोलेंगे? खाए के लिए अभी तक इंतजार कर रहे, करो, आने के बाद में हम बताएंगे, समझाएंगे, उठाओ जल्दी, खड़ाओ, झलाओ, ये बातें बोलने के लिए निकलते हैं। मतलब मूर्तों को रखते नहीं और टूटे हुए बर्तन को भी हम रखते नहीं। हम क्या करते हैं? उसको उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो लायक नहीं है। वो क्या है? लायक नहीं है, ये ऐसा लिखा है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके दाऊद के जीवन में भी क्या हुआ, एक टूटे बर्तन एक मूर्त के सामान में हो गया उनका खेल का। हालेलुया। वैसा ही क्यों हमारा जो समय है
ये परमेश्वर के हाथों में है। हमारा समय किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में है। दिन परमेश्वर के हाथों में है। सब कुछ उसके हाथों में है। सब कुछ सबके ऊपर में प्रभु परमेश्वर प्रभुता करता है। हालेलुया। वैसा ही हमारे जीवन में जैसे दाऊद के समान हमारे बहुत सारे लोग के जीवन में एक टूटे हुए बर्तन, एक मूर्ति के समान जीवन बिता रहे। आज तक हम हमारा जो सेवा में कई जगह में हमने देखे, कल से देखे, आज भी हमने देखे, हाँ आज शाम को भी हम देखने वाला है। इस घर में प्रार्थना करने के लिए हम चाह रहे हैं। क्यों? वहाँ पर परिवार का प्रॉब्लम है, वहाँ पर यीशु है ही नहीं है। किसके पास में यीशु है ही नहीं, वो फेंकने वाला चीज़ है। किसके पास में यीशु मसीह नहीं है, वो मूर्तों के समान है, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। वैसा ही ऐसे टूटे हुए हमारे जीवन को फिर से बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान इसी मनुष्य क्या करेंगे? जो टूटे हुए जो बर्तन है, वो चीज़ है, ये मूर्त है, उसी उठा को फेंक देते हैं, खत्म करते हैं। पर अब यीशु मसीह के पास हम आएंगे तो हमें फिर से बनाता है। हालेलुया। जो जिस जगह में कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कुछ बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वो हमारे सृजनहार है, वो सर्वश्रेष्ठ का मालिक है। उसी से सब कुछ संभव होती है। हालेलुया। हालेलुया। हम कब ये हमारे जीवन में वो बदल जाते हैं, हमारा सुख बदल जाता है, तो यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, फिर हमारे जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह बनाता है। हालेलुया। हमारे जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह टूटे हुए जिंदगी को फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। हमारी बुराई जिंदगी को फिर से बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। अच्छे जीवन, आनंद जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो दूसरा कुरिन्थियों में भी हम देखते 5:17 में, उसमें लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नई होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास मसीह में आने के बाद में हमारे सारे जिंदगी को बदल जाता है। इसलिए चमत्कार, अद्भुत काम करने वाला प्रभु परमेश्वर है। तो हमको जो क्यों ऐसे उसके जीवन में मैं मूर्तों के समान हो गया, लोगों के मन से फिसर गया, टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ, कारण क्या हूँ मालूम क्या? परमेश्वर के अभिषेक दाऊद के जीवन से अलग होने के कारण, निकालने के कारण, परमेश्वर की आत्मा उसी शरीर से अलग होने के कारण इतना बड़ा एक तकलीफ है। कारण क्या है? अलग कब होता है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। हम अभिषेक पाया, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, उद्धार हुआ, तो वो पवित्र आत्मा हमेशा वो अभिषेक हमारे साथ संग्रह कर काम करता है, अगुवाई करता है, हमको साथ संग्रह कर अच्छे अच्छे योजना हमको बताता है, अच्छे अच्छे बातों को सिखाता है। अभी कारण क्या है? ये दाऊद ने पाप किया है। दाऊद ने पाप करने के कारण परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से चले गए। संगति से, परमेश्वर की संगति से दाऊद ने दूर गया। हालेलुया। कारण यही कारण है। दाऊद ने पाप किया करके लिखा है। पाप करने के कोई भी व्यक्ति है तो पाप करने वाला के साथ में परमेश्वर साथ रहेंगे क्या? पवित्र आत्मा के साथ सहायता करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बाइबल में कई जगह में उदाहरण है, कोई भी पाप किया, परमेश्वर के विरोध काम किए, बातचीत किए, तो अभिषेक उनके जीवन से चले जाती है। तो वैसा ही नीति वचन में हम देखें तो देखो 28 में 13 में नीति वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जब तक हमारा साथ में पाप है तब तक हमारा कोई काम सफलता नहीं होता। परमेश्वर हमको सहायता नहीं करेगा, अगुवाई नहीं करेगा, मार्ग नहीं दिखाएगा, मदद नहीं करेगा, हमको बराबर सही ठीक ज्ञान, बुद्धि, समझ हमको नहीं मिलता है।
तो परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के हाथ हमारा साथ रहे। जो कामों पर हम हाथ चलाते उसी कामों पर परमेश्वर सफलता देता है। जो हम विचार करते हैं तो हमारे बिंदी से, विचारों से प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़कर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद ने पाप किया। कौन सा पाप दाऊद ने किया? हम देखें तो उसमें लिखा है, यहाँ पर देखिए दूसरा सामुएल की पुस्तक में 11 अध्याय में 2 से लेकर 4 तक उसमें लिखा है। पर ये वचन हम देखेंगे, 2 वचन हम देखेंगे। दूसरा सामुएल की पुस्तक में 11 अध्याय में 2 से लेकर 4 तक लिखा है। हम देखेंगे एक वचन। शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहता था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देखा पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्रियों को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या ये एलीम की बेटी किसी उरिया के पत्नी बेतशबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर बुलवाया। हालेलुया, हालेलुया। जब निर्गमन के पुस्तक में 20वां अध्याय में 17 में हम देखो, उसमें क्या लिखा है? किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी का स्त्री का लालच करना, और किसी के दास दासी या बैल या गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। ये खतरनाक आज्ञा है। ये निर्गमन 20वां अध्याय में ये आज्ञा कैसे मिले करके आपको आप जानते हो। और मूसा को 40 दिन था, 40 दिन पहाड़ के ऊपर में परमेश्वर ने बुलाया और बुला के वो पहाड़ के मध्य में अग्नि उतरा। उसी अग्नि के बीच में से परमेश्वर ने आज्ञा पूरा जो मूसा से बातचीत किया और वो परमेश्वर ने लिख के भी दिया है। परमेश्वर के हाथों से लिख के दिया हुआ आज्ञा में ये निर्गमन पुस्तक में 20वां अध्याय में 17 में लिखा है, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। हालेलुया। ये मालूम है, ये दाऊद के पहले जो दाऊद की जीवन व्यवस्था है, दाऊद के समय में व्यवस्था आया है। दाऊद की पक्का मालूम है ये करना गलत करके, फिर भी शरीर का लालच के कारण उरिया को जो पत्नी बेतशबा के ऊपर में उनके लालच होकर जो बेतशबा को अपने घर में बुलाए करके लिखा है। उसमें 11 में देखे तो सब कुछ लिखा है। हालेलुया। वो कैसे उसके बाद में क्या हुआ उनको मालूम क्या? ये कैसे आदमी करके उरिया एक सच्चा आदमी है। दूसरा सामुएल के पुस्तक में 11 अध्याय में 6 से लेकर 11 तक हम देखेंगे तो उसमें लिखा है एक सच्चा आदमी है जो दिया हुआ काम छोड़कर दूसरा काम नहीं करेगा। अपने परिवार को अपने परिवार के बारे में भूलकर, अपनी पत्नी जो घर में जो रहने वाला सब वस्तुओं को भूलकर राजा ने एक काम सौंप दिया उसके हाथों में। उसी कामों पर सिर्फ उस पर ध्यान दिया करके उसमें लिखा है। आप पढ़िए दूसरा सामुएल की पुस्तक में 11 अध्याय में 6 से लेकर 11 तक अब देखेंगे तो उसमें लिखा। इतनी एक सच्चाई आदमी को दाऊद ने गलत किया है। हालेलुया। दूसरा सामुएल की पुस्तक में 11 में 14 से लेकर 17 तक हम देखेंगे तो इन्होंने सोचा था मैं राजा हूँ, मुझे कौन पूछने वाला है? इनके विचार है, मुझे सामने करने वाला कौन है? इनके विचार ऐसे बुरे विचार था, सोच विचार था। अपनी ताकत के बारे में इन्होंने लालच के कारण बुरे सोच विचार करके उरिया की पत्नी बेतशबा को उन्हें अपने घर में बुलाया। एक सच्चा आदमी करके बाइबल कह दी है। दूसरा सामुएल 11 में देखें तो सच्चा आदमी करके उसमें एक आधार है, क्योंकि राजा ने सोचा था हम जो ये पाप है ये पाप हम करें तो कोई नहीं जानते। ये सीक्रेट से रहस्य पाप, सीक्रेट सिनर दाऊद ने इन्होंने सोचा था। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखता है। लूका सुसमाचार
8वां अध्याय में 17 में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना चाहे और प्रकट ना हो। लूका सुसमाचार 8:17 में देखो, अपन कमरे के अंदर कमरा बंद करके हम बात करें तो परमेश्वर सुनता है। हम कमरा के बंद करके अपन कुछ भी किए, गलत बुराई सोच विचार, हमारा मन में भी सोच विचार किए, वो परमेश्वर चाहता है। हमके मालूम है क्या, भजन संगीता में 139 में 1 से लेकर 10 तक हम देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर हम कौन है, परमेश्वर जानता है। हम क्या सोच रहे, परमेश्वर जानता है। हम क्या बात कर रहे, परमेश्वर जानता है। हमारे चाल चलनों को परमेश्वर जानता है। हमारे मार्गों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसमें लिखा है, तो विमान में जाओ, परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अंडरग्राउंड के अंदर में जाओ, वहाँ जाके बात करो, परमेश्वर जानता है। हम बाहर विदेश में जाकर वहाँ जाके गलत करके आएंगे करके जो गलत करके आए, वो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और उठना, लेटना, बैठना सब कुछ परमेश्वर जानता है। हम लेबरों में जाएं तो परमेश्वर जानता है, अधोलोक में जाएं तो परमेश्वर जानता है, आकाश में जाओ तो वहाँ भी परमेश्वर रहता है। हालेलुया। दाऊद ने सोचा था, ये ने हमने किसी को मालूम नहीं है, हम ये ऐसे गुप्त में ये काम हम करेंगे करके उनके बहुत बड़े के प्लानर करके उन्होंने अपने साथ में रहने वाला ग्रुप के साथ में ये गलत किया है। लेकिन परमेश्वर ने उसी गलत को, बुराई को परमेश्वर देखा है। भजन संगीता 139 में 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अब उठना, लेटना सब कुछ सोच विचार करना, बोलना परमेश्वर देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इसी पापों को, पापियों को देखकर चुपचाप रहेगा क्या? नहीं है। हमारा प्रभु परमेश्वर पापियों को उद्धार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। पाप करने वालों को देखकर परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा, उनको समझाएगा जरूर, उसकी छोड़ेगा नहीं। हमारा प्रभु परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा सामुएल में 12 अध्याय में 1 से लेकर हम 15 तक उसमें है, पर 1 से लेकर 7 तक हम देखें तो उसमें परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नातान को परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। अब हम वहाँ पर हम देखें तो राजा के समूह में अभी नातान भविष्यवक्ता खड़े होना है। एक राजा के समूह में खड़े होकर राजा के विरोध बात करें तो राजा छोड़ेंगे क्या? साधारण व्यक्ति के सामने बात करने के लिए डरते हैं, एक ऑफिसर के सामने बात करना है डरते हैं, एक बुराई को समझाना है उसके लिए डरते हैं। हालेलुया। उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है, अभी बताने के लिए समय नहीं है कारण। हम सीधा डायरेक्ट जो व्यक्ति पाप करते समय मुझे समझाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर तुरंत इन पापों को देखकर, इन्होंने चुपचाप किया हुआ पापों को देखकर नातान भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने तैयार किया है। जाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ, जाके उसके पापों को समझाओ। 1 से लेकर दूसरा सामुएल 12 अध्याय में 1 से लेकर 7 तक देखे तो एक छोटा सा वहाँ पर एक उदाहरण वहाँ पर लिखा है। एक नगर में 2 मनुष्य था, एक मनुष्य निर्धन था, एक मनुष्य धनी था। वो धनी के पास में बहुत सारे बकरियाँ, बकरा, बैल, गधा, झुंड था, पर निर्धन है, वो निर्धन के पास में एक छोटा सा बकरी था। उस बकरी के साथ बहुत प्रेम किया और दोनों एक साथ एक थाली में खाया और वो बकरी हमेशा उनके गोद में सोया था। बहुत प्रेम किया करके लिखा है। और एक दिन वो धनी व्यक्ति है, उसके घर में एक यात्री आया। तो यात्री के लिए वो धनी व्यक्ति के घर में बहुत सारे झुंड है, बैल है, बकरा है, गधा है, सब कुछ है, किसी बड़ी वस्तु कटी नहीं है उसके घर में। पर यात्री आने के कारण ये निर्धन के घर में एक ही
बहुत प्रेम से पालन पोषण करके रखा था। एक बकरी उसके पकड़ के लाने के लिए कहा, उसके काट के उनके पका के उनके यात्री को खिलाया करके कहा। ये बातों को नातान को आवश्यकता राजा दाऊद के सामने खड़े होकर उनको ये संदेश दिया है। दाऊद ने सुनने के कारण वो राजा है। कौन है वो व्यक्ति? वो दंड की योग्य है, ऐसे उन्होंने कहा। नातान ने कहा, तू ही वो मनुष्य है। हालेलुया, तू ही वो मनुष्य है। हालेलुया। दाऊद की किया हुआ अभी क्या कहेंगे? दंड किसके ऊपर में आए? दाऊद के ऊपर में अभी पलटा। दाऊद अभी क्या करेगा? राजा दूसरे व्यक्ति तो उसको कुछ भी करेगा, गर्दन काटेगा, नहीं तो देश से निकाल देगा, तो कुछ भी करेगा अपने मर्जी के अनुसार। अभी राजा ही दाऊद ही वो पाप क्यों किया है? पाप करने के कारण समझाया परमेश्वर ने नातान को आवश्यक, तू ही वो मनुष्य है। उनके अचंभित हुआ है। और तुरंत दाऊद के बारे में हम देखें तो प्रियो यहाँ पर पाप किया है। पाप करने के बाद में उन्होंने तुरंत देखें तो उन्हें पाप को पश्चाताप किया है। पाप पश्चाताप किया है। 51 भजन संगीता पाप करने के बाद में बेतशेबा के बाद में साथ में पाप करने के बाद में भजन संगीता 51 उन्होंने लिख के रखा है। उसमें 13 वचन में हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरोध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तेरे बेटा उत्पन्न हुआ है, वह अवश्य मरेगा। बत्शेबा के साथ में उन्होंने संग देखने के कारण उसके एक बेटा भी हुआ है, अभी बीमारी में है। और तुरंत दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख में उन्हें क्या किया? यहोवा के विरोध पाप किया करके उनने पाप क्षमा मांगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में वैसी है, हम पापों में थे, मरे थे, तो हमारे पापों को क्षमा किया, हमको धर्मी बनाया, हमको परमेश्वर को वारिस बनाया, संतान बनाया, और परमेश्वर के राज्य में अनंतकाल जीवन में प्रवेश करने के लिए एक लायक व्यक्ति बनाया। कारण क्यों माने? क्या हम परमेश्वर के सम्मुख में हम पाप क्षमा मांगने के कारण हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। प्रियो, हम पाप करने वाला पापों में ऐसे गिरते रहेंगे तो, पड़े रहेंगे तो, और हमारा पाप क्षमा नहीं होता, हमको आनंद काल जीवन में स्थान जगह भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट घर के द्वार खुला है, हमेशा उधरी जगह मिलेगा। मेरे प्रियो, उन्हें पाप क्षमा मांगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरोध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लोगों, पाप के ऊपर पाप, उद्धार होने के बातों में, प्रभु में आने के बातों में, विश्वासी बनने के बातों में, सेवक लोग बनने के बाद में पाप के ऊपर पाप परमेश्वर देखता है। भजन संहिता 139 1 से लेकर 10 तक पढ़ो, पूरा वचन पढ़ो, ध्यान दे। हम सोच रहे हैं कोई नहीं जानते, किसी की मालूम नहीं करके परमेश्वर सब कुछ देता है। आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको समझाता है। मन गिरा हो, यीशु ने कहा स्वर्ग राज्य निकट है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अंतिम के समय में क्या होती है करके बाइबल हम पढ़ रहे हैं। अंतिम के समय देश के देश विरोध है, चालू है, भी भूकंप है, पानी है, पहाड़ है, आंधी है, तूफान है। बस एक ही है, आकाश में बादलों में यीशु मसीह को देखना की बाकी है, भी वो भी जल्दी होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह यदि शीघ्र आने वाला है, तैयार हो जाओ। मत्ती सुसमाचार 25 में 10 कुंवारी के बारे में लिखा है। 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियाँ तैयार थी, 5
कुंवारी तैयार नहीं थी। तो तैयार थी 5 कुंवारियों, वो अपने दुर्गा के साथ में जो मंडप के अंदर में प्रवेश किया है। ऐसे प्रवेश करने के लिए आप तैयार हो जाओ, आप क्षमा मांगो, मन फिराओ। मैं तो बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, उद्धार हुआ, अभी तो विश्वासी में हूँ, हमारे साथ में पाप है ही नहीं बोले तो वो झूठ करके बाइबल कहती है। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर के समुख में हम पाप क्षमा मांगना है और प्रभु के संगति में हम बने रहना है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे आगे क्या लिखा है। दूसरी पत्रस में हम देखेंगे तो जो पाप के ऊपर पाप करते रहते हैं उसके बारे में पत्रस उसके बहुत ऐसे अच्छे वचन लिख के रखा है, बहुत सुंदर वचन है। 10 बार हम पढ़ना है, हमारे हृदय के पट्टे में लिख के भी रखना है। दूसरे पत्रस में दूसरी अध्याय में 22 में देखें तो उसमें लिखा है एक कुत्ते के बारे में, एक स्वर्णी के बारे में लिखा है। कैसे कुत्ते देखो जो उल्टी करता है फिर से चाटता है, कैसे स्वर्णी है उसके नहाने के बाद में भी स्वर्णी है, सुवर्णी है। सुवर्णी देखो नहाने के बाद में वो कीचड़ में चले जाती है। ऐसे ही जिंदगी हमारा जिंदगी नहीं, जानवर इंसान हम दोनों को बहुत डिफरेंस है। हालेलुया। हमारे पापों को हम क्षमा मांगना है। तुरंत दाऊद ने पापों के लिए मैं परमेश्वर के विरोध मैंने पाप किया है करके तुरंत उन्होंने पाप मांगने के कारण प्रभु परमेश्वर ने उनको पापों को क्षमा किया। हालेलुया। क्योंकि मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय में 21 में लिखा है, मालूम क्या, एक पुत्र जनेंगी उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, सर्वलोक के पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के पास आ जाओ, यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को क्षमा मांगो, तो प्रभु परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन में बड़े चमत्कार भी करेगा। पहले यूहन्ना की पुस्तक में 1 अध्याय में 5 से लेकर 10 तक वहाँ पर हम देखें तो ज्योति में चलना ऐसे लिखा है। हालेलुया। उसमें 9 पद में देखें तो 1 यूहन्ना 1 अध्याय में 9 पद में देखें तो यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम नहीं देखे हमारा कार्य सफल नहीं होता, हमारी ज़िंदगी में हम पाप करते रहेंगे तो कार्य सफल नहीं होता। बहुत सारे लोग के जीवन में हमारा 25 साल सेवा है, बहुत सारे लोग के जीवन में कैसे कैसे होता है, कैसे रहेंगे वो लोग, कैसे रहते हैं, उनके आने वाला भविष्य कैसे रहेगा, उनके संतान कैसे रहेंगे, उनके बच्चों कैसे रहेगा, बाइबल के द्वारा हम बता सकता है, हमको मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर 1 यूहन्ना 1 अध्याय में 9 पद में लिखा है, हमारे पापों को क्षमा भी करता है और हमारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह है। 8-9 में देखेंगे तो उसमें लिखा है 1 यूहन्ना जो 1 अध्याय में 8-9 में हम सोच रहे हमारे पास में कौन सा पाप किया है करके, जो हमारे पास में जो पाप है ही नहीं बोलेंगे तो हम परमेश्वर को सामूहिक में हम झूठ बोलते करके लिखा है। हालेलुया। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता मेरे पास पाप है ही नहीं करके। पाप कैसे भी होता है, तो देखने में पाप होता है, सोचने में पाप होता है, सुनने के कारण पाप होता है, कैसे भी पाप होता है। इसलिए पाप है, जो पाप है उसी पापों के लिए प्रभु के समूह में हम कहना चाहिए पाप क्षमा मांगना है। यहाँ पर हम देखें तो टूटे पत्थर करके हमने देखे भजन संहिता 31 में हमने देखा दाऊद के बारे में। दाऊद कहता है मैं एक मूर्ति के समान लोगों के मन से फिसल गया, एक टूटे पत्थर के समान हो गया करके दाऊद कहता है। लेकिन आज ऐसे टूटे पत्थर के समान एक मूर्ति के समान मन से फिसल गया तो मनुष्य लोग
बुरे लोग, ये पापी लोग, ये चोरी लोग, ये व्यभिचारी, ये वेश्या लोग, ये बातें बोल बोल के उसको अलग करेंगे, दूर में रखेंगे, उससे प्रेम नहीं करेंगे लोग। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है मेरे भाइयों, परमेश्वर से प्रेम अलग प्रेम है। हालेलुया। ऐसा प्रेम किया है करके हमें 3:16 में लिखा है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन। ऐसा प्रेम किया करके लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस जगत में, यीशु मसीह को छोड़कर कहीं कोई जगह में हम देख नहीं सकता, हमको नहीं मिलेगा। केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास वो प्रेम है, उसके द्वारा हमको मिलेगा, हम पा सकता है। हालेलुया। वहाँ पर एक आदर के जो योग्य नहीं, अभी कारण दाऊद पाप करने के कारण आदर के योग्य नहीं, वो अयोग्य हो गया अभी। इसलिए दूसरा तीमुथी पुस्तक में 2 अध्याय में 20-21 में हम देखें तो उसमें लिखा है, पढ़ेंगे हम, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होती है, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। बहुत सारे घर में हम देखे होंगे, बड़े बड़े घर में हम देखे हैं, कुछ कांच के अंदर में बहुत सुंदर गिलास है, बहुत सुंदर कुछ बर्तन है, खाने का बर्तन वगैरह वहाँ पर कांच के जो ब्यूरो के अंदर में रखा हुआ चीज़ को हमने देखे। हालेलुया। बाहर किचन रूम में अलग बर्तन है, लेकिन कांच के अंदर में रहने वाला। हालेलुया। वहाँ पर 2 प्रकार का बर्तन के बारे में वहाँ पर लिखा है, एक आदर का बर्तन है, एक अनादर का बर्तन है। हालेलुया। और विशेष उसमें दूसरा तीमुथी पुस्तक में 2 अध्याय में 21 में हम देखें तो उसमें लिखे, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। इनसे मतलब क्या है, पापों से शुद्ध करना है। जब तक पाप हमारे साथ में है तब तक हम आदर के बर्तन नहीं बनता। हालेलुया। इनसे जब पाप हमारे जीवन से दूर होती है तब हम आदर के बर्तन बन जाएगा, योग्य आदमी बन जाएगा, व्यक्ति बन जाएगा। परमेश्वर चाहता है हमको आदर के बर्तन बनाना चाहता है, टूटे हुए हमारे जिंदगी को फिर से बनाना चाहता है प्रभु परमेश्वर ने। मूर्ति के समान, जैसे मूर्ति को उठा के फेंक देते, खड़ाते, जलाते थे, घर में नहीं रखते, तो वैसा ही हम मूर्ति के समान है, लोगों के मन से फिसर गया और टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ, तो हमको आदर का बर्तन, हालेलुया, अनादर नहीं है, योग्य व्यक्ति बनाना परमेश्वर चाहता है। जब ये होता है हमारे क्या, जिनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को जिनसे शुद्ध करेगा, पापों को क्षमा। जब हमारे जिंदगी में पाप क्षमा होती है तब हमारे जीवन भी बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण मत्ती सुसमाचार 26 में हम जो 69 to 75 तक वजन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 26 में, वहाँ पर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह 26 में, मत्ती सुसमाचार 75 में हम देखें तो उसमें लिखा है, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गा के पंख देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट कर रोया करके उसमें लिखा। हालेलुया। पतरस ने कहा, हे प्रभु, रबी, आपके साथ में मरने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। पर उन्होंने क्या कहा है? उन्हें क्या, पतरस ने क्या बोले, हे रबी, तेरे साथ में मरने के लिए भी तैयार हूँ, उन्होंने कहा।
और यीशु ने कहा, आज देखो मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरे इनकार करेगा। यीशु मसीह पकड़ा हुआ, अभी पकड़ के लेके जाके अभी पूछा तो हो रहा है उनके क्या करना है, उनका क्रूस पर चढ़ाने के लिए वहाँ पर सब कुछ तैयार हो रहा है। इनको हो रहा है, इसके साथ कौन कौन, पतरस तू भी उसके साथ, मैंने देखा एक ने पूछी थी, तुमने बोले नहीं, दूसरी बार पूछे थे मैं नहीं, तीसरी बार पूछेंगे तो कहता कसम किया, कसम से मैं बताता हूँ वो व्यक्ति कौन करके मुझे मालूम नहीं है करके पतरस ने इनकार किया है। पर इनकार करने के कारण क्यों माने क्या, उनके भी डर आया कि जैसे यीशु मसीह के समान मुझे भी क्रूस पर चढ़ाएगा करके, उसके डरने के कारण उन्होंने इनकार किया है। पर इनकार करने के बाद में हिम्मत बांधकर चले गए करके लिखा है क्या, नहीं है, बाहर जाकर उन्होंने कूद कर रोया करके। हालेलुया, मैंने पाप किया है, मैंने कि सच्चाई को मैंने इनकार किया करके उन्होंने अपने मन में सोच कर फूट कर उन्होंने रोया है, अपने किया हुआ पापों के बारे में सोच कर रोया है। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या क्या करके अपने माने किया, 12 चेले लोगों में प्रधान चेले बनाए। हालेलुया, उसके प्रमोशन को प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर पतरस को प्रमोशन किया। हालेलुया, उनके सबसे प्रधान प्रेरित को बनाया। हालेलुया, कब ये ऊंचे प्रमोशन आज उसके जीवन में मिला, जब उनके पाप क्षमा हुआ है, पाप का अंगीकार किया, पाप क्षमा मांगे, तब उसके जीवन में एक चमत्कार को परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, बहुत सारे के जीवन में उनके पाप के बारे में सोच कर रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनके पाप क्षमा मांगने के लिए बहुत सारे लोग के जीवन में तैयार नहीं है। इसमें उनकी जिंदगी भी खराब होते जा रहा है कि जिंदगी बहुत कुछ नुकसान, परेशानी, समस्या, दुख, शोक के जीवन बिता रहे हैं। कारण यही है, पाप क्षमा करने के लिए तैयार थे। पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है इस धरती में। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय में 21 में हमने देखे। हालेलुया, जो पौलुस के बारे में रोम एक पुस्तक में 7वां अध्याय में 11 पद में 24 पद में देखेंगे तो उसमें लिखा है, पौलुस कहता है, मैं अभाग्य मनुष्य को भलाई करना चाहता है, बुराई करता है। भलाई करने के लिए चाहता है, बुराई करता है। 2 प्रकार का आत्मा है, भलाई करने नहीं छोड़ता। हालेलुया, रोमियो 8 में देखो 1-2 वचन में, जीवन की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन की व्यवस्था पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम जाएंगे तो हमको छुटकारा, पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया, केवल सिर्फ यीशु मसीह के पास हम जाएंगे तो उसके पास में शांति है, हमारे पापों को भी क्षमा करेगा, आपके जीवन में भरपूर जीवन शांति देगा। हालेलुया, वो शांति का श्रोता है, शांति का प्रभु है। वो शांति देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने इस जगत में उसको भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे तो कि जो विलाप गीत में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसकी दया अमर है। विलाप गीत में 3 अध्याय में 22-23 में लिखा है, उसकी दया अमर है, वो दया के सागर है। हालेलुया। जो आइए लूका सुसमाचार 15 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में हम देखें तो 18 से 20 तक हम देखें तो उसमें लिखा है। हालेलुया। वहाँ पर एक मनुष्य को 2 पुत्र करके लिखा है। तो 2 पुत्र में एक पुत्र ने क्या किया, अपने हिसाब को ले लिया पापा के हाथों से और अपने घर छोड़कर, अपने गाँव छोड़कर बाहर गाँव में जाकर उन्होंने जो कुछ उसके पैसा था वो पूरा उड़ा दिया, पूरा खर्चा किया। आखिर में उनको खाने के लिए भी पैसा नहीं मिला।
उसके बातों में उन्होंने सोचा था मैं मेरे पिता के पास में जाऊँगा। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में जो एक वचन हम देखेंगे, अभी इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये सोचकर अपने पिता के पास से वो पुत्र वापस लौटा करके लूका सुसमाचार 15 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उन्हें सोचा था मेरे पिता के पास में जाऊँ, मुझे क्षमा करेगा, अपने पुत्र के समान साथ मुझे रखेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा करके विश्वास से, भरोसा से अपने घर पिता से मिलने के लिए वापस लौटा करके लिखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी इंतजार करता है। हालेलुया। हम घर से बाहर जाए हमारे बच्चे लोग हमारे घर से बाहर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस किसी स्थान पर गए तो आने तक हम क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं। और बीच में जमेंगे तो कॉल करके पूछते हैं, बच्चों खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, कैसे है, कितने बजे जल्दी आ जाएंगे क्या? अपन ये इसके बारे में पूछताछ करते हैं। एक दिन के अंदर में एक ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में रहने वाला बच्चों से बात करने के लिए चाहते हैं। ऐसा ही हमारे सृजनहार हमारा प्रभु परमेश्वर भी इंतजार करता है। पापों के कारण परमेश्वर की संगति में नहीं, परमेश्वर से दूर में गए हैं, फिर भी मेरे बच्चे कब मेरे पास निकट आएगा करके हमारा प्रभु परमेश्वर जैसे इंतजार करता है, वैसा ही लूका सुसमाचार में बुढ़ाऊ के पुत्र के बारे में लिखा है। पर उनके डैडी ने इंतजार किया है। उन्होंने देखा, दूर ही से देखा, ये बेटा वहाँ से आ रहा है। सुअर चलाने वाला कपड़ा कैसे रहेगा? पैंट शर्ट के प्रेस करके पहन के चले, टाई बांध के, जूता पहन के सुअर चलाने के लिए जाते हैं। यहाँ तो नागपुर में हमने देखा कोई भी सुअर चलाने वाला को अभी तक मैंने नहीं देखा, 20 साल हुआ। पर सुअर पकड़ने वालों को मैंने देखा, एक रस्सी बांध के एक लकड़ी में लाते, उसको पकड़ के लेके जाते हैं मिनी ट्रक में 10-20 को। हमारे एरिया में बहुत सारे सुअर गए। हालेलुया। पर हमारे गांव में मैंने देखा सुअर को झुंड के साथ में एक लकड़ी भी पकड़ के वो सुअर चलाने वाला उसके साथ में आते हैं। वैसा ही मैंने देखा, वैसा ही इन्होंने काम किया है। पर उन्हें सोचा था मेरे पापा के पास, पिता के पास में बैठा हूँ। उन्होंने कहा योग्य नहीं रहा, अभी इस योग्य नहीं रहा, टूटे बर्तन है ये, योग्य नहीं, घर के अंदर में रखने का योग्य नहीं, फेंकने वाला चीज़। अभी क्या हो रहा है? अभी पापा के पास आने के बाद में दूर ही से देखकर अपने पिता ने क्या किया? दौड़कर गले लगाकर उसे चुम्मा दिया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कितनी प्रेम करता है। प्रियो, मैं पापी हूँ करके प्रभु परमेश्वर से दूर मत जाओ। मैं टूटे हुए बर्तन, ये मूर्ति के समान कोई काम करने के लिए मैं लायक नहीं करके सोचो मत। प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करने वाला है। आओ प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, जल्दी से जल्दी आओ, अपने पापों को क्षमा मांगो। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने जानबूझ के अनजान में मैंने पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं टूटे बर्तन के समान हूँ, एक मूर्ति के समान हूँ, तू पाप मांगो। प्रभु परमेश्वर फिर से बनाने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया। तो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मनुष्य से नहीं होता। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है 15 अध्याय में 9 में देखें तो, प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। वो व्यक्ति भी योग्य नहीं था, अयोग्य व्यक्ति था। परमेश्वर लोगों को मारना, बंदूक में डालना, कलीसिया को सताना, परेशानी देना, ये काम करने वाला था पौलुस।
पत्री लिखने वाला कुर्जियों पत्री 13 पत्री, वो कहता है प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। उसके बाद में क्या किया, 13 पत्री हम पढ़ेंगे तो उसको छोड़कर दूसरा पुस्तक पढ़ने के लिए हमको मन नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जितनी उपयोग किया ऐसे बड़े चमत्कार उपयोग किया। हालेलुया, हालेलुया। आओ वो प्रभु यीशु मसीह के पास में, प्रभु आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर मेरे पापों को नहीं देखा करके सोचना नहीं, आपको सोचों को देखा, विचारों को देखा, बातों को सुना, सब कुछ ही परमेश्वर के जो नहीं जानता, नहीं देखता, कोई व्यक्ति नहीं देखता करके गुप्त सीक्रेट पाप किया है, वो पाप पूरा परमेश्वर के समूह में लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह पुस्तक भविष्यता पुस्तक में 55 में 7 में लिखा है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की वो फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हजारों पीढ़ियों तक पीढ़ियों से पीढ़ी तक अनुग्रह पर अनुग्रह आशीष देने वाला तो परमेश्वर है। हजारों पीढ़ियों से पीढ़ी तक पापों को क्षमा करने वाला तो परमेश्वर है। परमेश्वर आपको अच्छे व्यक्ति बनाना चाहता है, आपके सारे दरिद्र, सारे कंगालपन को आपके जीवन से दूर करना चाहता है। आपके जीवन में आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए परमेश्वर सोच विचार करता है। तो अपने पापों को क्षमा मांगो, प्रभु परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया। जैसे उड़ाव पुत्र वापस अपने पिता के पास लौटने के बाद में उनके क्या मिला, क्या अंगूठी मिला, अंगूठी। हालेलुया। वो अंगूठी अधिकार है, मेरे ही पुत्र है। अंगूठी में अधिकार है। राजा के जो उंगली में अंगूठी रहता है, वो अंगूठी से छापा लगाता है कोई गत के ऊपर में, तो वो गत सफलता होता है। अगर अंगूठी के छापा नहीं है वो काम नहीं होता। वो वापस लौटने के बाद में उनके डैडी ने, पापा ने उसको अंगूठी दिया है और अच्छे वस्त्र दिया है, उच्च वस्त्र दिया है, और उनके पैरों में अच्छे उनके पहनने के लिए जूता दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आदर करना चाहता है परमेश्वर ने आपके जीवन में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लोग पापी 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 करके आपके पाप के बारे में बोल बोल के आपको मन को उदास हो जाएगा आपका मन। बहुत सारे लोग, सुशांत एक्टर भी मर गया। हालेलुया। लोग के द्वारा उनको डिप्रेशन, जो बता के ऐसे बोल के ऐसे के जीवन में बहुत सारे लोग एक्टर्स, बहुत सारे लोग के जीवन में ऐसे दुनिया में, देश में ऐसे हुआ है। उनके पापों के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, अच्छे आपको अंगूठी देना चाहता है, अधिकार और अच्छे वस्त्र। राज्य वस्त्र अलग है, हमारा वस्त्र अलग है। अपने बेटा करके परमेश्वर अपने बेटा के लिए विशेष वस्त्र रखा है, वो देना चाहता है। अच्छे महंगे जूता है, वो आपको पहनाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ये मेरे बेटा है, ये मेरे पुत्र है, इसमें मैं प्रेम करता हूँ करके परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में आखिरी में प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में 5वां वचन हम देखेंगे। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिराओ और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा।
हालेलुया। लाइट है, तो अंधेरे में रहने वालों के लिए उजियाला बहुत जरूरी है। हालेलुया। पापमय जीवन को दूर हटाकर हमको लाइट, ये यीशु ने कहा, इसी जगत के ज्योति तुम ही हो करके। हालेलुया। इसी जगत के ज्योति बनाना चाहता है परमेश्वर ने, दूसरों को प्रकाश करने वाला बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। जब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हो तब तक प्रभु परमेश्वर के काम आपके जीवन में नहीं होगा। हाँ मेरे प्रिय, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इसी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सुनने वाला हरेक मन में, दिल में वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा अपने प्रभु जी कर्मों को प्रकट कीजिए। छू ले पिता परमेश्वर। भजन संहिता 139 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के बारे में जानता है करके लिखा है। उठना, लेटना, बैठना, सोच विचार करना, बात करना, आकाश में जाओ वहाँ, लहरों में जाओ वहाँ, अधोलोक में जाओ वहाँ, सब जगह में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर की आंखों के सामने धरती, सब मनुष्य नांगा है करके लिखा है राजा। पिता सब कुछ प्रकट में है राजा। पिता परमेश्वर जो प्रभु जी गलत सोच विचार किया, बुरे बात किया, परमेश्वर नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता करके दाऊद के समान अपने साथ रहने वाला सेवक को मार के उनके बीवी को अपने घर में बुलवाया और तुरंत दाऊद ने पाप क्षमा मांगा और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया करके लिखा है। पतरस ने 3 बार इनकार किया, पतरस पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। उसके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने उच्च पदवी दिया राजा। वैसे कि पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी पापमय जीवन प्रभु जी आज तक बिता रहे राजा, उनके लोग तेरे पास आने के लिए पिता मैं विशेष विनती करता हूँ। ये छुटकारा दे, पापों को क्षमा कर, उद्धार कीजिए, क्योंकि तू शीघ्र आने वाला है पिता परमेश्वर। जब वो आगे इस धरती में सब कुछ ये अंतिम के समय बारे में प्रभु जी लिखा हुआ प्रभु जी वचन के अनुसार वो आ गए, जिसके बारे में हम देखेंगे तो आपके आगमन आदि शीघ्र करके प्रभु जी आप समझ रहे रहते हैं। पिता परमेश्वर सब पापों को क्षमा कर, पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, देश को छुटकारा दे, देशवासियों को छुटकारा दे पिता परमेश्वर। धरती में रहने वाला हर एक अपने लोगों को छुटकारा दे, हर एक वायरस से प्रभु जी बचाओ। लॉकडाउन में पिता परमेश्वर सबको पिता परमेश्वर आज सुरक्षित रख राजा, हर एक आवश्यकता को पूरा कीजिए, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनो, प्रेम कीजिए पिता। God bless you.